मोतीलाल वोरा जी, अनु टंडन जी, डॉक्टर एमएच खान जी, अंकित परिहार जी, वीर प्रताप सिंह जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के हमारे सब कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसका मैं बहुत आभारी हूं। आपके सामने यूपी का चुनाव है और ऐसे चुनाव उत्तर प्रदेश में पिछले 22 साल आए। चुनाव के पहले नेता आपके पास आते हैं, वायदे कर जाते हैं, कहते हैं भैया हम ये करेंगे, वो करेंगे, इसको बदल देंगे, उसको बदल देंगे। 2004 में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का चुनाव लड़ा। हमने आपसे 15-20 वायदे नहीं किए थे, सिर्फ एक वायदा किया था। हमने आपसे कहा था दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो वो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, कमजोर लोगों की सरकार होगी, यहां जो सामने महिलाएं बैठी हैं उनकी सरकार होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सरकार होगी। जो भी हम करेंगे हर एक हिंदुस्तानी के लिए करेंगे, किसी एक जात के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक प्रदेश के लिए नहीं। विपक्ष के नेता खड़े हुए थे 2004 में, उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग का। किसी को याद है ये नारा? इसका मतलब जानते हो इंडिया शाइनिंग का? बोलो, जोर से बोलो भैया, नाम क्या आपका? हाँ, इंडिया चमक रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे भैया, ये नारा इन्होंने अंग्रेजी में क्यों दिया? क्या ये इंग्लैंड का इलेक्शन था? है? अंग्रेजी में नारा दिया, कहते हैं इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। आपके गांव नहीं आए, घर नहीं आए, किसानों से नहीं पूछा, मजदूरों से नहीं पूछा, ये जो यहां हजारों युवा आए हैं इनसे नहीं पूछा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है या नहीं, कह दिया इंडिया शाइनिंग। मैं अमेठी में चुनाव लड़ रहा था, मैंने जिस दिन इनका नारा सुना अंग्रेजी में, मैंने कहा भैया बीजेपी की गाड़ी गई, ये फेल हो गए। उनके सबसे बड़े नेता से पूछा भैया एक बात बताइए, ये नारा कहां से चुना आपने? कांग्रेस पार्टी बात करती है आम आदमी की, गरीबों की, युवाओं की, आपने ये अंग्रेजी में नारा कहां से निकाला? सबसे बड़े नेता खड़े हुए, कहते हैं भैया एक रात में टीवी देख रहा था अपने घर में, टीवी पे एक इश्तिहार आया, इश्तिहार में एक व्यक्ति चमकता हुआ सूट पहना था, अंग्रेजों वाला सूट, दूसरे व्यक्ति ने सूट को ऐसे छुआ और कहता है इंडिया शाइनिंग। और नेता को लगा कि अगर टीवी में आया है तो शायद सच है, और पूरे हिंदुस्तान में नारा चला दिया। आपके पास नहीं आए, किसान के खेत में नहीं गए, उसके घर में रोटी नहीं खाई, ये जो यहां महिलाएं बैठी हैं, जो बच्चे बैठे हैं, उनसे नहीं पूछा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है या नहीं, कह दिया इंडिया शाइनिंग। आधा हिंदुस्तान नहीं समझा भैया ये क्या कह रहे हैं, और बाकी जो समझा वो पूछ रहा था भैया ये कौन से हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हमारे घर तो नहीं चमक रहे, हमारे घर में तो बिजली भी नहीं है, किस चमक की बात कर रहे हैं ये लोग? महिलाओं ने कहा भैया हमारे बच्चे भूखे हैं, आधी रोटी खा रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं आ रहे, ये कौन से हिंदुस्तान की बात हो रही है? 2004 में चुनाव हुआ, बीजेपी के लोगों को लगा भैया चुनाव जीतेंगे, मशीनें खुली, कांग्रेस पार्टी आगे निकल गई। आपने कहा भैया हमें इंडिया शाइनिंग नहीं चाहिए, हमें आम आदमी की सरकार चाहिए, गरीबों की सरकार चाहिए, महिलाओं की सरकार चाहिए।
2004 में पहला काम हम आपके पास आए, ये जो महिलाएं बैठी हैं, ऐसी महिलाओं से पूछा, बताओ माताओं बहनों, बताओ क्या करा जा सकता है। और आपने हमें बताया कि देखिए, बड़े बड़े शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, गांव में हमें रोजगार नहीं मिलता। आपने हमसे पूछा, क्या आप गांव में रोजगार की गारंटी दे सकते हैं। मनरेगा पैदा हुआ, 100 दिन का रोजगार, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके इस देश में कोई भी गरीब है, कहीं भी रहता हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी प्रदेश का हो, दिल्ली की सरकार गारंटी करती है, अगर वो काम करना चाहता है 12,000 रुपए उसको दिए जाएंगे 100 दिन के रोजगार के। मायावती जी खड़ी हो जाती है, मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही। हजारों करोड़ रुपए भिजवाए हमने, यूपी भिजवाए, आंध्र भिजवाए, केरल भिजवाए, महाराष्ट्र भिजवाए, जहां भी हमारी सरकारें हैं मनरेगा चला। उत्तर प्रदेश में आपके जॉब कार्ड छुपा लिए गए और आपका जो पैसा, ये जो महिलाएं बैठी हैं, आपका पैसा मंत्रियों ने चुरा लिया। मायावती जी कहती है नाटक कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने मायावती जी को पिछले 5 सालों में गांव में देखा है? एक बार देखा है कहीं? किसानों के साथ बात करते हुए देखा है? मजदूरों से बात करते हुए देखा है? मुलायम सिंह यादव जी को आपने पिछले 5 सालों में देखा? भैया मैं बुंदेलखंड के गांव में जाता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में जाता हूं, किसानों के घर में जाता हूं, घर का कुएं का पानी पीता हूं। मुझे तो मुलायम सिंह यादव जी और मायावती जी एक बार नहीं दिखाई दिए पिछले 5 सालों में, एक बार नहीं दिखे। अब चुनाव आया, कहते हैं भैया हम वायदे करेंगे, खोखले वायदे। मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री थे, मायावती जी 4 बार। 2007 में आपने मुलायम सिंह यादव जी को अच्छी तरह हराया, निकाला, कहा भैया आपने हमारा टाइम जाया किया है, अब आप परे हटिए, है ना, याद है आपको? अच्छा, उसके बाद आपने लखनऊ में जादू का हाथी बैठा दिया। हाँ, आपने सोचा भैया हाथी मदद करेगा। जो हमारे दलित भाई हैं उन्होंने सोचा मायावती जी दलितों की नेता हैं, हाथी मदद करेगा। आमतौर से हाथी घूमते हैं, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, ये हाथी आपका पैसा उठा के खा गया। अब आप हाथी को हटाना चाह रहे हो, कह रहे हो भैया साइकिल को उठा के फेंक दिया, हाथी को टेस्ट कर लिया, हाथी पैसा खा गया, अब इसको हटाएंगे हम। अब मुलायम सिंह यादव जी आए, कहते हैं भैया पूरे उत्तर प्रदेश में मैं मुफ्त में बिजली दूंगा। 3 बार मुख्यमंत्री थे तो मुफ्त में बिल आता था, बिजली नहीं आती थी, याद है आपको? अमेठी के लोग खड़े हो जाते थे, भैया मुझे बिल दिखाते थे ऐसे, कहते थे राहुल जी 10,000 15,000 रुपए का बिल आया है, हमने तो बिजली नहीं इस्तेमाल की कभी। यहां 1 घंटे बिजली आती है, हम सोते रात की आती है 2 बजे की, बिल आ जाता है मुफ्त में। अब मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं भैया मैं बिजली दूंगा। एक छोटा सा सवाल है मेरे पास, छोटा सा सवाल है भैया, 22 साल से कारखाना नहीं बना एक उत्तर प्रदेश में बिजली का, 22 साल से कारखाना नहीं बना, बिजली कहां से आएगी? मैं आपको बताता हूं, अगर मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके हाथों में एक ऐसी जादू की छड़ी होगी, वो यूं करेंगे और आसमान से तारे गिरेंगी, बिजली वाली, आसमान खुल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आसमान खुल जाएगा, तारे गिरेंगी, हर एक व्यक्ति के घर में एक तार आएगी, ठीक है? आप उस तार को लेके अपने घर में डाल देना, बिजली आ जाएगी। कारखाने नहीं है, ट्रांसफार्मर फेल है, एक कारखाना नहीं बना
और मुलायम सिंह यादव जी आके झूठा वायदा कर रहे हैं आपसे। वो सोचते हैं यूपी की जनता झूठ के बीच और सच के बीच फर्क नहीं जानती। बुंदेलखंड गए, बुंदेलखंड में सूखा था, पिछले 7 सालों से सूखा था, एक बार वहां नहीं गए। चुनाव आया, चले गए, खड़े हो गए, कहते भैया मैंने सोचा है बुंदेलखंड में सूखा है, हमारे सामने चुनाव है, मैं सोच रहा हूं कि बुंदेलखंड को मैं इजराइल में बदल देता हूं। जाके कहा स्पीच में कि मैं बुंदेलखंड को इजराइल में बदल दूंगा। अब आप जाओ बुंदेलखंड के घरों में जाओ, उनसे पूछो भैया तुम्हें इजराइल चाहिए बुंदेलखंड? वो कहते भैया हमें माफ करो, हमें पानी दे दो, हमें इजराइल नहीं चाहिए, हमें बुंदेलखंड चाहिए। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, 22 साल इन्होंने आपसे वायदे किए, हमने वायदे कम किए। हमने आपको मनरेगा दिया, किसानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया, बैंक के दरवाजे उनके लिए खोले। बुंदेलखंड में पैकेज दिलवाया, 8,000 करोड़ रुपए, पैसा हाथी खा गया मगर हमने भेजा था आपके लिए। बुनकरों का पैकेज करवाया, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया, स्कॉलरशिप्स दिलवाई और हर डिस्ट्रिक्ट में हम करोड़ों रुपए भिजवाते हैं जहां हमारे अल्पसंख्यक भाई ज्यादा है। भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं और मैं महिलाओं से जब बोलना चाहता हूं जो यहां आई हैं, आप इस प्रदेश को चलाती हो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 22 सालों में आपकी किसने सोची? मुझे आप बताओ, महिलाओं की बात किसने की यहां पे 22 सालों से? किसी ने की? कोई आया आपके पास, आपसे पूछा भैया कमियां क्या है, क्या मदद कर सकते हैं, आपको पेंशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या करा जा सकता है? नहीं। हम आपके पास आए, महिलाओं से पूछा भैया क्या करा जा सकता है, और आपने हमें सबसे गहरी चीज बोली। आपने कहा देखिए पूरा दिन काम करते हैं, रात को हमारे बच्चे आधी रोटी खाते हैं, क्यों नहीं आप भोजन की गारंटी करें? क्यों नहीं इस देश में हर एक बच्चा भरपूर भोजन खाए? आपने हमें बताया, महिलाओं ने, और हमने पार्लियामेंट हाउस में भोजन के अधिकार के बिल को रखा है। अब सुन लो, 35 किलो भोजन हर गरीब परिवार को गारंटी करके कांग्रेस पार्टी देने वाली है पूरे हिंदुस्तान में। मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, हम भोजन भेजते थे दिल्ली से, वो भोजन चोरी करवाते थे, भोजन चोरी कराते थे। अनाज का सबसे बड़ा स्कैम हुआ था जब उनकी सरकार थी। अब कह रहे भैया हम भोजन देंगे। अरे भैया हमने कर दिया है, बिल बैठा दिया, बिल रख दिया पार्लियामेंट हाउस में, आपको मिलने वाले 35 किलो। वायदों पे मत चलिए, आप काम पे चलिए। 2004 में आपने हमें चुना, 5 साल राज किया, काम किया, और 2009 में आपने हमें फिर से वोट दिया, जिताया। क्यों जिताया? क्योंकि हमने काम किया, वायदे नहीं किए, काम किया। आप काम को देखो, हम यहां उत्तर प्रदेश को बदलने आए हैं, हम यहां आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ने आए हैं। और राहुल गांधी आपसे ये कहना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी आपको खेतों में किसानों के साथ, सड़कों पे मजदूरों के साथ, युवाओं के साथ मिलेगा, आपकी लड़ाई लड़ेगा, और मैं यहां से हटूंगा नहीं जब तक उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा। आप में शान है, आप में ज्ञान है, आप में शक्ति है। ये जो महिलाएं बैठी हैं, ये इस प्रदेश को चलाती हैं। ये आपके नेता आते हैं, वायदे करते हैं, चले जाते हैं। मैं आपसे यहां वायदे करने नहीं आया हूं, झूठे वायदे सुनने आपको। जाइए मुलायम सिंह जी के भाषण में, मायावती जी के भाषण में चले जाइए, झूठे वादे जितने सुनने सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश को आपने बदलना है तो यहां आइए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, हमारे यहां प्रत्याशी हैं उनको वोट दीजिए और बदलिए उत्तर प्रदेश को। आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती समय आपका आपने मुझे दिया,
मैं बहुत आभारी हूं। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, आखिरी बात बोलनी है। रायबरेली में और यहां पे शारदा कैनाल की मुश्किल है। शारदा कैनाल की मुश्किल है। वो लड़ाई हम रायबरेली में लड़े हैं और पैसा आपका सैंक्शन हो गया है। कमी यह है कि आप तक पहुंचा नहीं है, क्योंकि लखनऊ में आपकी सरकार, हाथी वाली सरकार बैठी। हमने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम कीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए और पैसा अपना और कैनाल अपनी लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।